मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगस्त्वकर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगस्त्वकर्मणि। फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन। Now, karma simply means action. Action has got three forms. One is the latent action, that which is going to become an action, and action itself, and then impression of the action. It is the desire to act itself is a karma. Means the seed of action. Seed of action is the latent karma. Action is when the seed has sprouted, become a tree. And the tree again becoming another seed is the impression of action. Because impression of action gives rise to more action. So, karma simply means the strongest impression in the mind and the action that it has propelled and the impression it is going to produce on the mind in the future. So the whole universe is full of karma. Means every cell of the body and every particle of this universe is filled with action. Means there is dynamism virtually everywhere. There is dynamism virtually everywhere. Every particle in this creation is full of dynamism. And so this universe is filled with karma. अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। कर्म न करने वाला न योगी है न सन्यासी है। न निरग्नि न चाक्रिय। अनाश्रितः कर्म फलम, निष्प्रिय भाव से, निष्काम भाव से। देखो तीन तरह के कर्म होते हैं। एक पुण्य कर्म, दूसरे पाप कर्म। पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, सुख और बढ़ता जाता है। पाप करने से नरक मिलता है और दुख बढ़ता जाता है। शरीर, इंद्रियों और मन को जो अनुकूल लगे वो सुख, शरीर, इंद्रिय और मन को जो प्रतिकूल लगे वो दुख। जो हम करते हैं वो कई गुना होकर के वापस मिलता है। ये कर्मफल का सिद्धांत है। हम दान करते हैं, हम सेवा करते हैं, सब अच्छे कर्म करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी जिससे कि सबको सुख मिले, ऐसे काम करते तो अपना सुख बढ़ता ही जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, मैं छोटा था तब सुना करता था गांव में,
भाई जो तप करता वो राजा बनता है, क्योंकि तप करके उसको इतना पुण्य बढ़ जाता है, लेकिन वो सकाम कर्म कर रहा है, निष्काम नहीं कर रहा। तप कर रहा है तो उसका ऐश्वर्य बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। पता नहीं क्या बोला करते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग बोला करते थे, हम बच्चे थे, पूरा तो याद नहीं होगा, करते थे तब से सो राजा, राजा सो नरक, ऐसे बोला करते। मतलब ये होता था कि तप करने से राजा बनेगा, राजा बनेगा पाप कराएगा, फिर नरक में जाओगा। अब दूसरी बात और सुनो, बात यह है कि 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है पुण्य कर्म, एक क्या होता है बोलो, पुण्य कर्म, और दूसरा क्या होता है पाप कर्म, जिससे अपनों को और दूसरों को सुख मिले वो पुण्य, अपनों को और दूसरों को दुख मिले वो पाप। और एक होते मिश्रित कर्म, जिससे कि लोगों को सुख और दुख दोनों मिलते हैं। जैसे गाय भैंस का दूध निकालना, ये मिश्रित कर्म है। बाछड़ू का दूध पिलाते नहीं और वो दूध बालकों ने पिलावा, तो बाछड़ू भूखा मर रहा, वो दुख, वो पाप है। और बच्चा जो है वो उसको दूध मिल रहा है, ये पुण्य है। तो ये मिश्रित कर्म हो गया। हम जो खेती करते हैं, खेती में यदि हम ये कीटनाशक डाल के करते हैं तो मिश्रित कर्म है, और बिना कीटनाशक डाले करते हैं तो ये पुण्य कर्म है। कर्म का विषय काफी कुछ आपके सामने रखा जा चुका है। कुछ बिंदु आज आपके सामने श्यामपट्ट पर लिखे हैं। पहला बिंदु है सकाम और निष्काम का। कर्म के संदर्भ में निष्काम कर्म की बहुत चर्चा होती है, विशेष रूप से धार्मिक लोगों में, आध्यात्मिक व्यक्तियों में। और निष्काम कर्म हो सकता है या नहीं, इस पे भी बहुत चर्चा चलती है। बहुत से व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के लिए हम कहते भी रहते हैं कि ये निष्काम कर्म है इनका। तो इस निष्काम का वास्तविक अर्थ क्या है? यहां पर काम का मतलब है कामना, इच्छा। कर्म को भी काम बोलते हैं। आज बहुत काम किया मैंने, आज मेरे को काम नहीं मिला, मजदूर कहे। लेकिन यहां काम का मतलब है कामना, इच्छा। हम किसी भी कर्म को करते हैं तो उसके साथ जो कामना जुड़ती है, ये कर्म मैं किस लिए कर रहा हूं, उस कामना की भावना रखते हुए, इच्छा करते हुए, उस फल की इच्छा रखते हुए कर्म जब किया जाता है तो सकाम कर्म कहते हैं। शाब्दिक अर्थ यह है। और निष्काम का शाब्दिक अर्थ यह प्रतीत होता है कि वहां कोई कामना ना हो। कामना से रहित जो कर्म है वो निष्काम कर्म। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि कोई भी कर्म बिना कामना के नहीं होता है। कोई भी कर्म। आध्यात्मिक व्यक्ति भी अपनी शांति के लिए साधना आदि करते हैं, संतोष के लिए परोपकार करते हैं, मुक्ति की कामना से साधना करते हैं, तो वहां भी कामना होती है, दुख से निवृत्ति की, सुख की प्राप्ति की, आनंद की प्राप्ति की। लेकिन जब निष्काम कर्म की इतनी महत्ता सुनते हैं, जैसे कि गीता में भी बहुत कही गई है, गीता के संदर्भ में निष्काम कर्म बहुत आता है, तो निष्काम का अर्थ वो लेते हैं कामना से रहित होकर के, शाब्दिक अर्थ जो लेते हैं। और फिर जब वो साधना करने लगते हैं तो जब मुक्ति की या शांति की या आनंद की बात आती है तो कहते हैं कि यदि ये कामना हुई तो निष्काम कर्म नहीं हुआ, अगर ये कामना हुई तो निष्काम कर्म नहीं हुआ, मुक्ति की कामना कर ली तो फिर निष्काम कर्म नहीं हुआ, और निष्काम कर्म नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए मुक्ति की भी कामना छोड़ दो, आनंद की भी कामना छोड़ दो, कुछ भी कामना नहीं करनी है, ऐसी बात आ जाती है। लेकिन उस रूप में कि जब कोई ये कहे कि कुछ भी कामना ना करो,
यदि कामना करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए निष्कामता रखो। तो वो निष्कामता किस लिए कर रहा है? मैं फिर से बोलता हूं, एक व्यक्ति मुक्ति की कामना से कर्म कर रहा है, दूसरे ने कहा नहीं निष्काम कर्म होने चाहिए, क्योंकि यदि मुक्ति की कामना कर ली तो मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सकाम कर्म हो जाएगा। अगर मुक्ति की कामना कर ली तो सकाम कर्म हो जाएगा, निष्काम नहीं रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? निष्काम कर्म करना चाहिए। मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति की कामना करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। यही ना, मुक्ति की कामना करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए मुक्ति की भी कामना ना करो। तो मुक्ति की कामना किस लिए नहीं कर रहा है? वो कामना करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, और निष्काम रूप से बिना मुक्ति की कामना के अगर कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? तो क्या ये निष्काम हो गया? शब्दों का ही तो फेर हुआ ना। वो निष्काम कर्म किस लिए कर रहा है कि यदि सकाम किया, मुक्ति की कामना की तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति मिलने के लिए क्या करना चाहिए? मुक्ति की भी कामना नहीं करनी चाहिए। तो ये मुक्ति की कामना नहीं करना किसके लिए कर रहा है वो? तो मुक्ति की कामना तो फिर भी हो गई। कामना अवश्य रहेगी, बिना कामना के कर्म होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी निष्काम कर्म है। तो उसका क्या अभिप्राय वो देखते हैं। तो सकाम कर्म का मतलब लिया जाता है संसार के भौतिक सुखों की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। सांसारिक सुख सुविधा सम्मान, इसके लिए जो कर्म किए जाते हैं, इसके फल की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। सकाम कर्म पाप कर्म भी हो सकते हैं और पुण्य भी हो सकते हैं। पापी व्यक्ति भी सकाम कर्म करता है और पुण्यात्मा भी सकाम कर्म कर सकता है। और निष्काम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। अर्थात जिन कर्मों को करने में सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं होती है, नहीं रखी जाती है, वे कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। उपनिषदों में भी ब्रह्म काम या आप्त काम, निष्काम, ये शब्द पर्यायवाची रूप में आए हैं। तो सकाम और निष्काम, निष्काम कर्म कभी भी पाप कर्म नहीं हो सकता है। उल्टा कहूं, पाप कर्म कभी भी निष्काम कर्म नहीं हो सकता। प्रत्येक पाप कर्म सकाम ही होता है, लेकिन पुण्य कर्म सकाम भी हो सकता है और निष्काम भी हो सकता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए शरीर चलाना आवश्यक है। शरीर के लिए भोजन वस्त्र मकान की आवश्यकता है, और भोजन वस्त्र मकान के लिए धन की भी आवश्यकता है। तो यदि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, धन कमा रहा है, खेती कर रहा है, वो पैसा चाहता है, पैसे चाहते हुए भी वो निष्काम कर्म करने वाला हो सकता है। यदि उस पैसे कमाने का लक्ष्य उसने बनाया है, इससे मैं शरीर के सुख सुविधाओं को बनाऊंगा, इसका स्वास्थ्य ठीक रखूंगा, इससे साधना करूंगा, परोपकार करूंगा, निष्काम कर्म करूंगा और मुक्ति की तरफ जाऊंगा। तो मुक्ति की कामना से भौतिक सुख साधन भी यदि एकत्रित किए जाते हैं तो उचित मात्रा में ही होंगे, और उनको एकत्रित करना सकाम कर्म नहीं कहलाता, वो भी निष्काम कर्म कहलाता है। और चाहे परोपकार किया जा रहा हो, और वो यदि सांसारिक सुख सुविधाओं के लक्ष्य से किया जा रहा है, सम्मान के लक्ष्य से किया जा रहा है, साधना भी इसलिए की जा रही है कि लोगों में मेरा यश हो, प्रशंसा हो कि ये बहुत बड़ा साधक है, लोग मेरे को पूजें, मेरे अनुयायी बने, इन लौकिक लक्ष्यों के लिए यदि साधना भी की जा रही है तो वो सकाम कर्म कहलाती है। अगला बिंदु है जैसी कामना वैसा फल। ये पुण्य कर्मों के संदर्भ में बात रखी। पाप कर्मों का तो जो फल ईश्वर की व्यवस्था से होता है वो हमें मिलना ही है, उसमें हमारी कामना नहीं चलती है। लेकिन जो पुण्य कर्म हम कर रहे हैं वहां हमारी इच्छा यानी ये सकामता
और दूसरे शब्दों में निष्कामता भी कहें, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें फल मिलेगा। यदि हम अच्छा शरीर चाहते हैं, अच्छी बुद्धि चाहते हैं, तो जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उस समय अगर हमारे मन में ये भावना है कि मेरे को अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, पैसा मिले, अगला जन्म अच्छे परिवार में हो, इत्यादि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं तो हमें वो मिलेंगी। और यदि हमारे मन में ये भाव है कि मैं अगला जन्म मुक्ति की तरफ बढ़ सकूं, उसके लिए जैसे जैसे साधन चाहिए, बचपन से ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लूं, फिर ऐसे गुरुकुल या कहीं आश्रम या साधु संतों के पास जाऊं, वो मुझे मिले, शास्त्रों का मेरा अध्ययन हो, इत्यादि, और साधना के पथ पे मेरे को जब जब बाधा आए तब तब मेरे को समाधान प्राप्त हो, ऐसी कामना से जब कर्म किए जाते हैं तो उसके वैसे फल मिल सकते हैं। वेद मंत्र कहता है यत कामास्ते जुहुमा तन्नो अस्तु। तो जिस जिस कामना से युक्त होके हम कर्म करते हैं परमात्मा वही फल पूरा करता है। लेकिन यहां ये बात अवश्य ध्यान रखनी है कि हम कर्म तो छोटा सा करें और उससे फल बहुत अधिक चाहें, ऐसा नहीं होगा। उतने कर्म का, उतने पुण्य का जो फल हमने चाहा है वो उसमें से जितना मिल सकता है उस कर्म के अनुसार उतना मिलेगा। जैसे का मतलब है उसका प्रकार, जिस प्रकार का हम फल चाहते हैं उतना वो प्रकार का मिलेगा, लेकिन कितनी मात्रा में मिलेगा ये हमारे पुण्य कर्म के अनुसार, मात्रा के अनुसार निर्भर करता है, ये परमात्मा निर्धारित करेगा। लेकिन जैसा हम फल चाहते हैं वैसा मिलेगा। जैसे अभी आचार्य जी का बात थी कि अभी विद्वानों को, साधकों को देखते हैं तो मन में लगता है हीन भावना, मैं क्या करूं। यदि इस जन्म में हम चाहते हैं और प्रयत्न भी कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, जो भी कारण हो, तो अभी कर्म करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए यदि साथ में ये भावना रखी जाए कि इसका फल मुझे ये चाहिए, मैं भी ऐसी ही विद्वान बनना चाहती हूं, विदुषी बनना चाहती हूं, ऐसी साधिका बनना चाहती हूं, उसके लिए जो जो आवश्यक है उसके लिए मैं ये कर्म करूं। कर्म करते समय अब परमात्मा से यही प्रार्थना कि मुझे ये फल चाहिए, दूसरे फल नहीं चाहिए। तो ऐसा करते करते हम जो पुण्य कर्म करते हैं तो अगला जन्म या इस जन्म में भी उसी तरह की स्थितियां बनेंगी और हमें वो चीजें प्राप्त होने लग जाएंगी। यहां पर पुण्य कर्म की भी बहुत आवश्यकता होती है। सांसारिक चीजें जितनी बड़ी होती हैं उतना उसका मूल्य होता है। जैसे इसी तरह जो आध्यात्मिक उन्नतियां होती हैं वो बहुत बड़ी उन्नतियां होती हैं। सांसारिक उपलब्धि से बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और उसके लिए पुण्य भी बहुत खर्च होता है। सामान्य पुण्य से नहीं मिलता है, जीवन में नहीं उतर रहा है, कई कारण है, ध्यान से नहीं सुना, मनन नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, वो भी हैं। लेकिन हमारी बुद्धि का ऐसा बनना कि हमें वो बात ठीक ठीक समझ में आ जाए और स्वीकार हो जाए, गहराई तक आ जाए, ऐसी बुद्धि, ऐसी सात्विक बुद्धि सामान्य पुण्य से नहीं मिलती है। उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। और जो आध्यात्मिक मार्ग पे कितनी अटकनें आपको दिखेंगी, कोई साधक कहां अटका हुआ है, कोई कहां अटका हुआ है, खूब प्रयत्न कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से लगे हैं, लेकिन एक जगह जाके कहीं अटके हुए हैं। कुछ पुण्य किए थे, कुछ खर्च कर दिए, लेकिन उस स्थिति से ऊपर जाने के लिए जो बुद्धि की स्थिति चाहिए उसके लिए भी पुण्य चाहिए। यदि कभी ऐसा अटकाव आ जाए तो निष्काम कर्म करने होते हैं, पुण्य कर्म उसमें लग करके खूब अच्छा हो जाए। जैसे कि कोई बैंक में रुपए होते हैं, कार्ड से खरीदते हैं कोई सामान, गए तो उसने मना कर दिया, पैसे ही नहीं है आपके, तो नहीं मिलेगी ये। अब वो वहीं खड़े खड़े प्रयत्न करता रहे, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं मिलेगा। हाँ, और कमा करके बैंक में डलवा दिया, फिर उस कार्ड को लेके जाएंगे, अगर बैंक में पैसा है और कार्ड को वहां पर दिया, वो चीज मिलती जाएगी, हमें मिलती जाएगी। जब जब अगर हमारा पुण्य है तो हम जैसी जैसी कामना करते हैं अच्छी और ठीक, उसके अनुरूप बहुत शीघ्रता से पूरी होती जाती है। लेकिन अगर हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो समझ लेना चाहिए, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं लेकिन कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो समझ लेना चाहिए कि पुण्य कम है। और
जो पुण्य है उनको हमने विशेष कामों के लिए नहीं प्रार्थना की है, नहीं लगाया, तो पुण्य में लगना चाहिए। इससे आप बात कह रहे हो, इससे तो निराशा आ जाएगी। मेरे को ये पता नहीं, एकदम से ऐसा अंदर से ऐसा लगता है कि ऐसा कहे कि हम इनके पुण्य क्षीण कर देंगे, ऐसा जी। कैसे निराशा आएगी जी? कि ये जो है, मेरे तो बुद्धि जो है ना, मुझे मेरे पुण्य क्षीण थे, मेरी बुद्धि जो है, इसलिए उसका इतना सामर्थ्य नहीं है, और फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे जी। ये निराशा के भाव नहीं आना चाहिए व्यक्ति के अंदर ना, उसको यही कहते रहना चाहिए, तेरे भीतर तो बहुत सामर्थ्य है, तो बदल सकता है, तो बन सकता है। फिर हम ये कहते हैं ना, तो फिर वो ये ऐसे ये ढूंढ लेते हैं कि आचार्य जी ने भी कहा ही था ना, मेरे पुण्य कम है, इसलिए मैं नहीं बदल सकता। जी, मैं थोड़ा सा इस बात को स्पष्ट करूं और ऐसा हो जाता है। हमारे पुरुषार्थ से हमारी बुद्धि बढ़ती है, ये बिल्कुल ठीक है, और बढ़ा भी नीचे, सामर्थ्य हम बढ़ाते हैं। सामर्थ्य से सामर्थ्य, ज्ञान से ज्ञान, भक्ति से भक्ति, ये उसी चीज से ही बढ़ते हैं जी, अवश्य बढ़ते हैं, और बहुत बढ़ाए जा सकते हैं, बहुत सीमा होती है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि हम इतने व्यक्ति बैठे हैं, पूरा पुरुषार्थ कर लें तो भी सब समान नहीं हो सकते। इतने खिलाड़ी मान लो 100 मीटर या किसी में भी भाग लेते हैं, वो पूरा पुरुषार्थ करते हैं, जितना दम लग सकता है उतना लगा करके भी सब उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाते। पुरुषार्थ का भी पूरा महत्व है, लेकिन पिछले कर्मों के अनुसार जो हमें मिला है, शरीर और बुद्धि, वो भी हमारे जीवन का एक सत्य है। इससे निराशा नहीं होनी है। निराशा तो तब होगी जब हम यूं कहेंगे केवल भाग्य से जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, वो निराशा वाली बात है। पुरुषार्थ भी और भाग्य भी, दोनों चीजें वहां पर जुड़ती हैं। तो यहाँ इसको ऐसा कर लो कि जिसके पुण्य क्षीण हो ना, भाई मेरे पिछले तो कम पड़ गए, तो भाई इस बार कम नहीं पड़ने देने, ऐसा बार बार ऐसा सोचते रहो जी। वो व्यक्ति निराश क्यों होगा? उसको जो साथ में रास्ता बता रहे हैं ना कि भाई पुण्य कम है, तो अब वो पुण्य करने में लगेगा, पुण्य करने में लगेगा। नहीं तो क्या होगा, वो बस वही प्रयत्न करता रहेगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। आप साधक भी अनुभव करेंगे और भौतिक रूप से भी अनुभव करेंगे। कितनी बार स्थितियां आती है कि हम जितना कर सकते हैं हमने लगा लिया, जोर लगा लिया, हमारी जोर प्रयत्न में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं है हमारे पास में। उन स्थितियों पर धैर्य रखते हुए ये समझना चाहिए, और खासतौर से मैं आध्यात्मिक, ये निष्काम कर्मों के लिए कह रहा हूं, अटकने बनी रहेंगी, वो चीजें समझ में आएंगी ही नहीं। जैसे बहुत से वैज्ञानिक लगते हैं अनुसंधान में, सबको सब बातें नहीं सूझती हैं, तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत स्मृति वाले होते हैं, लेकिन किसी किसी को वो ऊहा होती है, अचानक होती है, वो प्रातिभ ज्ञान होता है, वो पुण्य कर्मों से आता है, जिससे उसका बहुत यश और धन बन जाता है। अचानक आ गया जो, ये भी अनियम से नहीं आता है, यूं ही किसी में भी आ जाए, उसके लिए भी व्यवस्था होती है, प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हमारे को जितनी जितनी पात्रता होती है उतनी ऊंचाइयों पे जाते हैं। इसलिए जैसी कामना है वैसा फल मिलता है पुण्य कर्मों का, लेकिन यदि फल नहीं मिल रहा है तो समझना चाहिए अभी हमें और प्रयत्न करना है और पुण्य करना है। कर हम भी सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। तीसरा बिंदु है आज का कि हम बहुत सी स्थितियों में परोपकार करते हैं, त्याग करते हैं। अब रेल यात्रा में या बस यात्रा में जा रहे हैं और एक ही बैठक है और हम 2 जने हैं, तो स्वामी जी के साथ में हैं, स्वामी मुक्तानंद जी हैं, तो एक ही जगह है, कौन बैठेगा वहां पर? किसे बैठाना चाहिए? स्वामी जी को बैठाना चाहिए। क्यों? बड़े हैं। मुक्तानंद जी के मन में आएगा या मुक्तानंद जी की जगह मैं हूं तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि स्वामी जी आत्मवत व्यवहार की बहुत बात करते हैं। अब क्या आदर्श किसका? या दूसरे लोग देखेंगे भाई आत्मवत व्यवहार की बात करते हैं, खुद तो बैठ गए और ये खड़े, अभी इनका आत्मवत व्यवहार हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? स्वामी जी हैं, चिंता मत कीजिए, मैंने फंसाया, आपने नहीं फंसाया स्वामी जी को। मेरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, स्वामी जी का आत्मवत व्यवहार है या नहीं है? दोनों उत्तर आ रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ हाँ कह रहे हैं। अगर आत्मवत व्यवहार होता तो इनका मन कैसे गवाह कर गया कि मैं तो बैठ जाऊं और स्वामी मुक्तानंद जी खड़े रहे, भले ही वो छोटे हैं।
आत्मवत व्यवहार में तो बराबर की बात आती है। तो मैं सोचूंगा कि भाई इनको क्यों दुख दूं, मेरे शरीर है तो उससे थोड़ा सा इतनी तो मैं, मेरे अंदर थोड़ा शारीरिक सामर्थ्य ज्यादा है अपेक्षाकृत, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, इनको बैठा लेता। स्वामी जी के गुरुजी को भी ले लेंगे तो वहां भी यही प्रश्न आएगा, तो वहां इनके गुरुजी पे प्रश्न आएगा। चलिए, ये तो सीट पे बैठना तो बहुत छोटी बात है, लेकिन यदि और कोई ऐसा अवसर हो कि हमारी जान जा रही है, दो में से एक को मरना है, ऐसी स्थिति है कि एक को तो मरना ही है। अब स्वामी मुक्तानंद जी भी हैं और सभी जी भी है। अब किसका धर्म बड़ा है, कौन अधिक धार्मिक है, कौन आध्यात्मिक है, उसकी परीक्षा होगी। अब क्या करना चाहिए? स्वामी जी को क्या करना चाहिए? मुक्तानंद जी को मरने देना चाहिए? ये धार्मिक की पहचान है क्या? या स्वामी मुक्तानंद जी को स्वयं की आहुति दे देनी चाहिए, चलो मैं भले ही मर जाऊं लेकिन स्वामी जी को बचाना है, मेरे को दे देनी चाहिए। ये मुक्तानंद जी की तरफ से तो ठीक है ये भावना। क्या स्वामी जी को भी ये सोचना चाहिए? स्वामी जी को क्या करना चाहिए कि मुक्तानंद जी कहें कि नहीं जी मैं मरूंगा, आपको जीवित रहना है, तो इनको हाँ करनी चाहिए ना करनी चाहिए? हाँ कर देनी चाहिए। तो ये तो फिर क्या ये स्वामी जी का आदर्श रहेगा? सब ये नहीं कहेंगे कि स्वामी जी ने अपने लिए मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए, इस अनित्य शरीर की रक्षा के लिए, इस नश्वर शरीर की रक्षा के लिए जिसके लिए इतना उपदेश देते हैं, ये तो छूटने ही वाला है, उसके लिए अपना धर्म छोड़ दिया और इनको मर जाने दिया, स्वीकृति दे दी और खुद बच गए। दोनों की जान भी जा रही हो और उसमें मुक्तानंद जी कहें, और बल्कि स्वामी जी भी कहें कि हाँ मुक्तानंद जी आप अपना शरीर त्याग कर दीजिए मेरी रक्षा के लिए। ये स्वामी जी से पूछेंगे, लेकिन स्वामी जी की जगह मैं हूं, और अगर मैं स्वामी जी जैसा हूं और फिर स्वामी जी की जगह पे हूं, तो उसमें हाँ कहना चाहिए। मन में कोई गिलानी या संकोच नहीं होना चाहिए धार्मिक व्यक्ति में। नहीं तो इस गिलानी में, जैसा कि बस वाले कई बार कर देते हैं, एक आदमी को बचाना चाहते हैं, भावना तो ठीक है कि एक आदमी को बचाना है, लेकिन कर क्या बैठते हैं? अनेकों को मरवा देते हैं। ऐसी स्थिति में जहां कुछ हानि होनी ही है, वहां संसार का, धर्म की वृद्धि, संसार का हित, धर्म और संसार का हित जिस कर्म में हो रहा हो वो कर्म करना चाहिए। उसके लिए वैशेषिक दर्शन के अंदर ये सूत्र आए हैं, वहां पर विशिष्टे आत्मत्याग, अपने से बड़ा यदि कोई हो तो उसके लिए अपनी चीज छोड़ करके भी करना चाहिए। अच्छा, इसमें किसका लाभ हुआ और किसकी हानि हुई? जो श्रेष्ठ व्यक्ति बचा, वो श्रेष्ठ व्यक्ति संसार का अधिक भला कर सकेगा मेरी अपेक्षा, ये सोच के मैं अपना त्याग कर दूंगा, उनकी रक्षा कर दूंगा। और जो मैंने त्याग किया है, शरीर छोड़ा है, वो व्यर्थ तो नहीं गया है, ये पुण्य हुआ ही है। उसका भी पुण्य अगले जन्म में बहुत बढ़ चढ़ के मिलेगा, तो मेरा भी लाभ हुआ, बड़े व्यक्ति का भी लाभ हुआ और संसार का भी लाभ हुआ। और इसके उल्टा अगर करेंगे तो हमने छोटे को बचा दिया, यानी एक सैनिक को बचाने के लिए राजा ने अपनी जान दे दी, सेनापति ने अपनी जान दे दी, तो समाज का भी नुकसान होगा और उसको जो पुण्य कमाने का अवसर देना था वो भी नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी अगर इनको मरने के लिए कह देते हैं तो इनका भी हित है और संसार का भी हित है। चीज को केवल स्थूल रूप में ही नहीं देखना चाहिए, उसकी जो सूक्ष्मता है, एक नया कर्म किया इन्होंने, त्याग कर दिया। तो कभी भी त्याग करने का अवसर आता है तो हम अपनी भावना से छोटा व्यक्ति बड़े के लिए त्याग करता ही है, ये हम सब स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बड़े के मन में यदि हम कभी बड़े हों और कोई छोटा व्यक्ति हमारे लिए त्याग कर रहा है, तो बड़े व्यक्ति में संकोच नहीं आना चाहिए कि देखो मैंने अपने लिए इनका त्याग कर दिया, तो उसमें कोई ग्लानिहीन भावना नहीं आनी चाहिए, ये उचित है। उसके लिए वहां पर सूत्र है कि हीने परत्याग। यदि कोई छोटा व्यक्ति है क्षमता में समाज के हित की दृष्टि से, तो बड़े व्यक्ति को छोटे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, उसका बलिदान सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें मन में किसी तरह का संकोच नहीं आना चाहिए। और यदि कभी बराबर हो तो वहां पर कहा समय आत्मत्याग पर त्यागोवा। जब समान है तो चाहे तो हम अपना त्याग कर दें चाहे दूसरे का, दोनों बराबर बातें हैं।
लेकिन वहां क्रम में पहले आत्मत्याग की बात लिखी है और बाद में दूसरे की त्याग की बात है। यदि समान है तो एक को मरना है तो कोई भी किसी को कह दे ठीक है चाहे आप मर जाओ चाहे मैं मर जाऊं, आप यहां काम करोगे मैं मरने के बाद में, फिर मेरे को दूसरा हो जाएगा। आप यहां पर पुण्य कमाओगे मैं मरने के बाद में पुण्य कमाऊंगा। तो कभी भी धार्मिक व्यक्ति को यह संकोच नहीं करना चाहिए। यदि कभी ऐसी विषम स्थिति में त्याग करना पड़े किसी का, तो यदि हम बड़े हैं, घमंड की बात नहीं है, वास्तविकता के धरातल पर समाज के हित के लिए हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। दूसरा यदि मर रहा है या उसको मरने की हमें स्वीकृति देनी पड़े तो देनी चाहिए, ये धर्म है। इसमें आत्मवत व्यवहार वाली बात नष्ट नहीं होती है। हम सबके हित के लिए देख रहे हैं, उसका भी हित है समाज का भी हित है। तो ये विषय तो मैं इतना ही रखता हूं, आगे आपके प्रश्न उत्तर जो हैं वो कर। वैसे एक शब्द जैसे आचार्य श्री ने कहा ना, इसको हम कई बार प्रयोग करते रहते हैं कि कभी भी सम व्यवहार नहीं हो सकता संसार में। सम व्यवहार होगा तो वो तो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो जाएगा। सम भाव तो रखना चाहिए, ममता का, प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का, आत्मीयता का, श्रद्धा का, विश्वास का, परस्पर संबंधों में सम व्यवहार नहीं हो सकता। तो ये आत्मवत भाव तो रहेगा, आत्मवत व्यवहार संसार के व्यवहार के भी विरुद्ध है। जैसे बेटी से और पत्नी से एक जैसा भाव तो रखेंगे, प्रेम का, करुणा का, सहयोग का, सुख का, मैंने उनको सुख पहुंचाएं, उनको सुविधाएं दें, उनको शुभ करें, जो भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बेटी और पत्नी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होगा। गुरु के साथ में गुरु जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। तो गुरु तो हमारे जैसे हैं, तो गुरु को तो ये गुरु शिष्यों में, माता पिता में, समाज में, सब जगह समभाव, सम व्यवहार, उसको भी इसी की तरह ही समझना चाहिए जैसे श्रद्धाचार्य श्री का। तो आपके जो प्रश्न हैं ब्रह्मचारी अमरेश जी कि कहा कि मैं वेद पढ़ता हूं तो ब्राह्मण होता हूं और बाहरी जगत के सुधारने के लिए साहस, शौर्य, पराक्रम करता हूं तो क्षत्रिय होता हूं। स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री करके देश के अर्थ की रक्षा करता हूं तो मैं वैश्य होता हूं। तो और जब श्रेष्ठ लोगों की सेवा करता हूं तो शूद्र होता हूं। तो ये चारों कर्म करता हूं तब मैं क्या होता हूं, जबकि आत्मा एक है और वह रथ का चालक है। तो जिसकी प्रधानता होती है वो करते हैं। अभी तो आप ब्रह्मचारी हैं और वैसे हर व्यक्ति अपनी शुद्धि भी करता है, ज्ञान भी वृद्धि करता है, रक्षा भी करता है, चारों चीजें सब व्यक्ति करते हैं। लेकिन समाज की दृष्टि से जब हम कार्य करते हैं, जिसकी प्रमुखता होती है वही कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण उसका माना जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि सृष्टि में कोई भी द्वंद्व के रूप में एक या दो के रूप में नहीं होती तो क्या इस सृष्टि में संतुलन बन जाता? कुछ द्वंद्व होते हैं जिसके बिना संतुलन नहीं हो सकता, जैसे कि स्त्री पुरुष का, शीत उष्ण का इत्यादि संतुलन आवश्यक है द्वंद्व के रूप में। लेकिन सब चीजों का द्वंद्व आवश्यक नहीं है। जैसे कि प्रेम और क्रोध है, तो प्रेम के लिए क्रोध भी आवश्यक है ऐसा नहीं है। क्रोध जितना ज्यादा होगा असंतुलन होगा, प्रेम जितना अधिक होगा या 100% होगा तो संतुलन ही होगा। वैसे तो क्रोध कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन यदि हम अपने अंदर भी देखें कि हम सोचें कि संतुलन बनाने के लिए मेरे अंदर थोड़ा क्रोध भी होना चाहिए और थोड़ा प्रेम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं। जब जब क्रोध करेंगे असंतुलन होगा और जब तक प्रेम रखेंगे पूरा पूरा तब तक हम संतुलन में रहेंगे। इसी तरह से राग द्वेष का, पाप और पुण्य का, ईमानदार भ्रष्टाचार का, इसमें एक तरफ रखने से संतुलन हो सकता है, द्वंद्व की आवश्यकता नहीं है।